स्टूडेंट्स, ओपन बुक एग्ज़ाम 2021 का आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। और कल सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है कल, क्योंकि 9 बजे सुबह को पेपर अपलोड हो जाएगा। कल यानी कल 11 जून को आप लोग के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पेपर अपलोड हो जाएगा। किन किन बातों का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से ये पूरा वीडियो देखिए। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आपको जो आंसर शीट है, ये आंसर शीट का ये फ्रंट पेज है, ये आपको मिल जाएगा आराम से मार्केट में। और आपको याद रखना है कि आंसर शीट में आपको ब्लैक या ब्लू पेन से ही लिखना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जब आंसर शीट सबमिट करेंगे तो आंसर शीट के साथ साथ आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको क्या करना है, सबमिट करना है। और आंसर शीट और फोटोकॉपी जो आपको सबमिट करना है, ये 19 जून से 23 जून के बीच शहडोल में कॉलेज में आपको सबमिट करना है। आंसर लिखने के लिए मैक्सिमम 250 शब्दों का प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, आपको फ्रंट पेज जो है, ये आपका फ्रंट पेज है, इस फ्रंट पेज के पीछे कुछ भी ना लिखें। ध्यान रखें, ये जो फ्रंट पेज है इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपको ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपको रोल नंबर इन नंबर्स में लिखना है, इन वर्ड्स लिखना है, कौन सी क्लास है। जैसे कल मैं बीकॉम वालों की बात कर रहा हूँ, बीकॉम यहाँ पर आपको लिखना है फाइनल ईयर। अब यहाँ पर नेम ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए नेम ऑफ द जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पर पेपर कौन सा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नेम ऑफ सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है, और ये पेपर नंबर 1 है। इसी तरह से जब आप दूसरा पेपर का बनाएंगे तब आपको दूसरा आंसर शीट का ये फ्रंट पेज जो है वो लगाना पड़ेगा, और आपको उसमें लिखना पड़ेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कौन सा, यहाँ पर जो सेकंड पेपर है इनडायरेक्ट टैक्स है, सॉरी, सेकंड पेपर इनडायरेक्ट टैक्स है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स लिखेंगे और यहाँ पर फिर लिख देंगे पेपर नंबर 2। तो याद रखिए, आपको जो फ्रंट पेज बनाना है वो 9 पेपर आपके टोटल है, पूरे 9 पेजेस आप मार्केट से ले लीजिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम और ये पेपर कौन सा है। दूसरी चीज़, फ्रंट पेज के पीछे कुछ भी नहीं लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और ब्लैक या ब्लू पेन से ही इस्तेमाल करना है आपको जो आंसर लिखने हैं। और याद रखिए, जब कोई आंसर आपका एक पेज में हो जाए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक पेज है, ये एक पेज आपका पूरा भर गया और दूसरे पेज में भी आपके मान लीजिए 3 या 4 लाइन या 5 लाइन भर गई, तो आपको सेकंड आंसर जो है वो यहाँ पर नहीं लिखना है। आपको सेकंड आंसर के लिए तीसरे पेज में जाना पड़ेगा, वो पेज आप छोड़ दीजिए, तीसरे पेज में जाइए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको आंसर लिखते समय ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा जो कुछ भी आपको पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। और एक एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आप आंसर लिखें तो बुक ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो आपको ऑब्वियस बात है बुक से देख करके ही लिखेंगे, लेकिन A to Z आप बुक से पूरा कंटेंट मत छापिएगा, देख के मत लिखिएगा, नहीं तो उसके मार्क्स अच्छे से नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज़, जब आप आंसर लिखें तो प्रॉपर आप पॉइंट्स अच्छे से लिखें और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो थोड़ा कम लिखें, क्योंकि 250 शब्द बहुत कम होते हैं। कुल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे, वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे वो टोटल 5 होते हैं, और पाँचों क्वेश्चन आपको जो है वो कंपलसरी होता है करना। तो पिछले साल जो पेपर हुआ था उसके मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए थे, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और इसके अलावा अगर आपको जो कुछ भी पूछना हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं लास्ट, कि आपको ये 19 से 23 जून के बीच सबमिट करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फ्रंट पेज के पीछे कुछ भी ना लिखें, और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर एक पेज में आ जाता है और दूसरे पेज में भी 3-4 लाइन आ जाती हैं, तो आप अगला आंसर उस पेज में ना लिखें बल्कि अगले पेज में लिखें। तो ये कुछ विशेष बातें थीं जो आपको ध्यान में रखनी है आंसर शीट में लिखते समय।